मेरा नाम सोनल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं अपने चाचा चाची के पास ही रहती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब तक मैं अकेली थी, चाची चाचा का सिर्फ मुझ पर ही ध्यान रहता था। चाची मुझे इतना प्यार देती थी कि मुझे कभी महसूस ही नहीं होता था कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैं अपने चाची चाचा के पास बहुत खुश रहती थी, क्योंकि बचपन में मेरे मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसलिए बहुत छोटी सी उम्र में मुझे अपने माँ बाप को खोना पड़ा था। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा कोई सहारा नहीं था। चाचा और मेरे पापा एक दूसरे को बहुत समझते थे। मेरे पापा ने आखिरी समय में चाचा से मेरी जिम्मेदारी लेने का वचन लिया था। इसलिए उनकी मौत के बाद चाचा मुझे अपने घर ले आए थे। काफ़ी समय बाद मेरी चाची भी प्रेग्नेंट हो गई थी और उनको भी एक बेटी हुई थी, जिनका नाम रोशनी रखा गया था। मैं रोशनी को बहुत चाहती थी। दिन भर उसके साथ खेलती थी और उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। वो और मैं साथ साथ बड़े हुए, पर वक्त के साथ काफ़ी कुछ बदलने लगा था। चाची अपनी खुद की बेटी आने पर मुझ पर कम ध्यान देने लगी थी। उनका अब सारा ध्यान अपनी बेटी रोशनी की तरफ ही रहता था। मुझे महसूस होने लगा था कि चाची और चाचा कहीं ना कहीं मुझ में और रोशनी में फ़र्क करते हैं, क्योंकि रोशनी मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर थी। वो मुझसे गोरी थी और लंबी भी थी। मैं तो सांवली सी थी, इसलिए चाची को अपनी बेटी पर बहुत गुरूर होता था। मैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे रोशनी से जलने लगी थी, क्योंकि वो पढ़ाई में भी काफ़ी तेज़ थी और घर के काम भी अच्छी तरह से कर लेती थी। उसकी अच्छाइयों के कारण मैं उसके पीछे कहीं दबती जा रही थी। मेरी रोशनी को लेकर जलन हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। रोशनी मुझे अपनी बहन से भी ज़्यादा मानती थी। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए रोशनी के खूबसूरत होने पर सभी लड़के उसे पसंद करते थे और मेरे ऊपर तो कोई ध्यान भी नहीं देता था। रोशनी के पढ़ाई में अच्छे होने पर वो पूरे कॉलेज में छाई रहती थी और मेरी उसको देखकर जलन हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। काफ़ी दिन बाद मुझे कॉलेज में एक लड़का मिला। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। हमारी मुलाकात बढ़ती ही जा रही थी। मैं उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए उससे मिलने के मैं अक्सर बहाने ढूंढती रहती थी और वो भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था। और बातों बातों में कभी कभी वो मुझसे रोशनी के बारे में भी पूछ लिया करता था। मैं उसकी धीरे धीरे दीवानी होती जा रही थी। मेरा उसके साथ वक्त बिताना रोज़ की आदत सी बन गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उससे अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगी। अगले दिन मैं कॉलेज की ओर जा ही रही थी। आज मैंने ठान लिया था कि मैं उससे अपने दिल की बात कह के रहूंगी। वो भी मेरी तरफ तेजी से भागता हुआ चला आ रहा था, जैसे वो भी मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। मैंने उसे पहले बोलने का मौका दिया। उसने मुझसे कहा कि वो मेरी बहन को बहुत पसंद करता है और वो चाहता है कि मैं उसकी और अपनी बहन की दोस्ती कराऊं। वो कहने लगा कि उसको मेरी मदद चाहिए, ताकि मेरे ज़रिए वो मेरी बहन से दोस्ती कर पाए। यह सुनकर तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, पर मैं उससे कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा चाहने लगी थी। और उसके मुंह से ये सब सुनने पर मैं तो जैसे टूट सी गई थी। मेरे हाथ में लाल गुलाब का फूल था, जिसे मैंने अपने पीछे छुपा कर रखा था। मैंने उसे अपने पैरों से कुचल दिया और गुस्से में कॉलेज से वापस आ गई थी। मेरा गुस्सा कहीं ना कहीं रोशनी के लिए भी था, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का कांटा बनती जा रही थी। मैं उससे नफरत सी करने लगी थी, क्योंकि उसने मेरे हिस्से से सब कुछ छीन लिया था। मुझे रोशनी के आगे उस लड़के का धोखा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं रोशनी को अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी, मगर मैं उसके लिए क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वक्त के साथ मेरे चाची चाचा भी बूढ़े हो रहे थे। उनका कहना था कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी सगी बेटी रोशनी के नाम कर दी थी। यह जानकर अब तो मेरा खून ही खौल उठा था। अब मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा था और मैंने सोच लिया था कि मैं रोशनी को अपने रास्ते से हटाकर ही रहूंगी, और मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया था। अगले दिन रोशनी जब कॉलेज से लौटी तो मैं उसके लिए शरबत बनाकर लाई थी। मैंने उससे शरबत पीने के लिए कह दिया। पीने से पहले ना जाने क्यों
रोशनी भावुक सी हो गई थी और मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी सगी बहन ना होकर भी मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी बहन हर किसी को मिले। यह सुनकर मुझे डर सा लग रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही तो कर रही हूँ ना। फिर जैसे तैसे मैंने अपने मन को समझा लिया, क्योंकि रोशनी के रहते मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए मैं रोशनी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। रोशनी ने वो शरबत पी लिया था और अपने कमरे की ओर चली गई थी। मैं इंतज़ार कर ही रही थी कि तभी मेरी चाची की चीखने की आवाज़ सुनाई दी और मैं और चाचा कमरे की ओर भागते हुए गए और फिर चाची, चाचा और मैं रोशनी को अस्पताल ले गए। मैं मन ही मन मना रही थी कि रोशनी ना बचे और रोशनी की हालत सीरियस होती जा रही थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और हम रात भर अस्पताल में ही थे। आखिरी वक्त में रोशनी ने मुझसे मिलने के लिए कहा। मैं डर गई थी और रोशनी के पास गई। रोशनी ने मुझे बताया कि उसने मेरे बर्थडे के लिए सरप्राइज़ रखा है, लेकिन अब उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो मेरे बर्थडे तक रुक सके। इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसके कमरे की टेबल चेक कर लूँ। मैं भागती हुई घर गई और सीधे रोशनी के कमरे में चली गई और उसकी टेबल चेक करने लगी और मुझे वहाँ प्रॉपर्टी के पेपर मिले जिसमें रोशनी ने आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। उसके ऊपर एक कागज़ था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ और भगवान से चाहती हूँ कि मेरी बहन को वो सारी खुशियाँ दे जिसके वो काबिल है। इसे पढ़कर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। और उसके नीचे एक और कागज़ था जहाँ चाचा चाची ने मेरे बर्थडे के लिए मेरे नाम से स्कूटी खरीदी थी। वो मुझे गिफ्ट में देना चाहते थे। यह सब देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और ये समझ में आ रहा था कि सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं भागती हुई अस्पताल की तरफ गई और भगवान से रास्ते भर यही मना रही थी कि रोशनी को कुछ न हो, लेकिन मुझे देर हो गई थी और रोशनी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने अपने स्वार्थ के लिए कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। रोशनी के जाने के बाद मैंने सारा सच अपने चाची, चाचा और पुलिस को बता दिया था। चाची चाचा तो मुझसे नफरत करने लगे थे, क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने सहारा दिया, पाला पोसा, उसने उनकी खुद की लड़की को अपने स्वार्थ के लिए मार दिया था। मैं किसी से भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं बची थी। मुझे पुलिस ले गई और 14 साल की सज़ा सुनाई गई। मैंने 14 साल तो जैसे तैसे काट लिए थे, पर वापस घर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे चाची और चाचा मुझसे नफरत करने लगे थे। इसलिए मैं घर नहीं गई और एक छोटे से गांव में रहने लगी थी और हर दिन अपने मरने की कामना करती और रोज़ भगवान से अपने किए की माफ़ी मांगती। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।